पीले धागे बांधने से आपके कष्ट दूर होते ना, तो इस देश में जितने भी अस्पताल खुल रहे हैं वो सारे बंद हो जाते। और जिस तरह से पिछले 2 साल में कोरोना पीरियड आप सबने देखा है, हर किसी के परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर गया। अगर इतनी ही दिव्य शक्ति इस भारत में होती तो मैं गारंटी से कहती हूँ, जिस तरह से हमने देखा शमशान घाट में एक के बाद एक लाइनें लगी हुई हैं, वो लाइनें कभी नहीं लगती। रोजियों से लगाते आए हैं, तस्वीरें हम सदियों से लगाते आए हैं, लेकिन कोई भी सरकार आजादी के बाद से, अगर मैं आज तक की बात करूं, किसी भी सरकार ने सही रूप से, सही मायने में ईमानदारी से इस देश के महान पुरुषों को लोगों को बताने का काम नहीं किया। आज संपन्नता तो है सिर्फ अपने लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। 8 घंटे ड्यूटी करके आएंगे, शाम को आकर टीवी बीवी में मस्त हो जाएंगे। क्या इसी दिन के लिए हमारे महान पुरुषों का संघर्ष राम से रखे होंगे? आप व्रत रखिए, मैं मना नहीं करती, लेकिन उसके पीछे सोचिएगा कि उसके पीछे क्या कारण है, क्यों आप ये व्रत रखते हैं? क्या खाली सिर्फ 9 दिन के पूजा पाठ से आपका भला हो जाएगा, या आपके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, या आपके घर में जो गरीबी या कलेश चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं जानता है, वो अच्छे कपड़े पहनना जानता है, वो मूछें रखना जानता है। अब एक विशेष वर्ग जो कि अपने आप को उच्च जाति का कहता है, आखिर उसको इतनी ईर्ष्या क्यों हुई? क्या हमारा आज लोगों को अच्छे कपड़े पहनना भी रास नहीं आ रहा, हमारा अच्छी गाड़ियों में चलना भी रास नहीं आ रहा? गुल को गुलजार मुबारक, गुल को गुलजार मुबारक, कलियों को बहार मुबारक। आप सभी को परम पूज्य बाबा साहब की 131वीं जयंती बहुत बहुत मुबारक। साथियों, हम आज परम पूज्य बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हम सिर्फ बाबा साहब की जयंती ही मनाते रहेंगे, या सिर्फ उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनको पुष्प अर्पित करने का काम कर रहेंगे? अगर मैं बात करूं आजादी के 75 साल के बाद भी, भले हम शारीरिक रूप से आजाद हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अगर मैं आकलन करूं तो हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज एक केंद्र की सत्ता में बैठी सरकार ऐसी है जो लगातार कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति कर कर इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। क्या इस तरह के भारत की जो कल्पना परम पूज्य बाबा साहब ने की थी, क्या कभी उन्होंने सोचा था कि सिर्फ एक ही रंग के झंडे में रंगने वाला ये भारत होगा? लेकिन जिस तरह से कल दिल्ली में एक घटना हुई, आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, कि किस तरह से एक मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। तो किस तरह का हम ये धर्म फैला रहे हैं, किस तरह की मानवता फैला रहे हैं, किस तरह का हम भाईचारा स्थापित कर रहे हैं। साथियों, अगर आज हमारे महान पुरुष जिंदा होते तो मैं कहती हूँ कि वो जीते जी मर गए होते। आज जिस तरह से भारत की दयनीय स्थिति है, आज जिस तरह से बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहे हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। किसी भी घटना के घट जाने के बाद ही कानून का रोल आता है, लेकिन हम हमेशा दोष देते आते हैं कानून को। तो इसलिए सोचना होगा कि हमें सबसे पहले एक सभ्य व नैतिक समाज बनाना पड़ेगा, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। आज हम देख रहे हैं कि परम पूज्य बाबा साहब के नाम से बहुत संगठन बने हुए हैं, बहुत सारी संस्थाएं बने हुई हैं, और लगातार जिस तरह से बाबा साहब की जयंती आती है उसको मनाने का काम करते हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस आता है उसको मनाने का काम करते हैं। लेकिन सही रूप में अगर मैं बात करूं कि परम पूज्य बाबा साहब के जो 2 सपने थे, कि एक तो ये पूरा भारत बोध में हो, और दूसरा सपना ये था कि इस देश का जो बहुजन समाज है, जो कि इस देश में 85% कहा जाता है, वो इस देश का हुक्मरान बने, इस देश की सत्ता पर काबिज हो। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 75 साल से ना तो हम इस देश की सत्ता पर काबिज हो पाए, और ना ही परम पूज्य बाबा साहब जिस धर्म को फैलाने की बात करते थे उसको पूरे भारत देश में फैला पाए। याद कीजिए अशोक का वो शासनकाल, जब भारत देश की सीमाओं से निकलकर ये धर्म विदेशों में फैला, और आज अगर हम पूरे भारत को कहीं जानते हैं पूरे विश्व में, तो सिर्फ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के तहत जानते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब विदेश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूं। लेकिन जब भारत में हम देखते हैं तो वो बुद्ध के साथ में युद्ध करते नजर आते हैं। तो क्या ये सही रूप में परम पूज्य बाबा साहब या महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सपनों का भारत कहा जा सकता है? आज हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर राजनीतिक करते नजर आते हैं। और खासकर यहाँ पर मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं उससे भी कहना चाहूंगी कि जब जब आप चुनाव आता है, जब महिला सीट रिजर्व होती है,
तभी आप घर से बाहर निकल कर आती हैं। कल तक आप 6 फुट के घूंघट में रहती हैं, लेकिन जैसे ही महिला सीट हो जाती है तो वही मेरे पुरुष साथी भी अपने घर की महिला का घूंघट उखाड़ कर बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर पर उनको चिपकाने का काम करते हैं। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए? क्या इसी दिन के लिए उनका संघर्ष रहा? क्या इसी दिन के लिए उनकी कुर्बानी रही? साथियों, मैं यहाँ पर एक छोटी सी घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि बाबा साहब, आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। इतनी सी बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब घर दौड़े आए और जैसे ही परम पूज्य बाबा साहब ने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। और ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया है। बाबा साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब फिर कहते हैं कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के ही आंसू सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती हैं कि साहब, साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, मुझे ये बता दीजिए कि अब बड़ा होकर इस देश पर कौन राज करेगा? तो बाबा साहब फिर कहते हैं कि रमा, रमा मैं एक दिन इस भारत देश में ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब साथियों हमें संविधान में देकर गए। कौन से संविधान में? जिस संविधान को 2018 को अगस्त के महीने में संसद भवन पर जलाने का काम किया जाता है। आज जिस संविधान के कारण हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं, जिस संविधान के कारण आज हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं, जिस संविधान के कारण अगर मैं ये कहूंगी सुबह से लेकर शाम की दिनचर्या तक आपकी पूरी होती है तो उसी संविधान के तहत होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज किस तरह से केंद्र में बैठी एक सरकार लगातार आए दिन उस संविधान को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करके उसमें संशोधन कर रही है और जिस तरह से आपके हक अधिकारों को छीनने का काम कर रही है आपको पता भी नहीं चल रहा। हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम कैसे अम्बेडकरवादी हैं और कैसे संघर्षों के आदी हैं? जिस चीज के लिए हमारे महान पुरुषों ने हमें मना किया, आज हम कहीं ना कहीं उन्हीं कर्मकांड, उन्हीं पूजा पाठ में उलझे नजर आते हैं। तो क्या ये बाबा साहब का सम्मान है? और यहाँ पर मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाऊंगी। आप 2 बच्चे लीजिएगा, एक को लगातार स्कूल भेजिएगा और दूसरे को आप मंदिर में बिठाइएगा। वो रोज मंदिर में घंटी बजाएगा, पूजा पाठ करेगा, झाड़ू पोछा करेगा, प्रसाद चढ़ाएगा, लेकिन वो बच्चा स्कूल में जा रहा है, वो शिक्षा का अध्ययन करेगा, शिक्षा लेगा। अब मुझे ये बताइए कि बड़ा होकर शिक्षा लेकर या मंदिर में बैठकर घंटी बजाकर कौन से बच्चे को नौकरी मिलेगी? आप खुद बताएं मुझे। क्या मंदिर में जाने वाले बच्चों को नौकरी मिलेगी या फिर स्कूल में जाने वाले बच्चे को नौकरी मिलेगी? खुद बताएं मुझे, सवाल आपसे है। पढ़ाई करने वाले को जोरदार तालियां एक बार। अब ये बताइए कि जिस तरह से महिलाएं कहती हैं कि भगवान सब कुछ देता है, अब जिस बच्चे ने बचपन से लेकर जवानी तक मंदिर में रात दिन पोछे लगाया, मंदिर में आरती की, प्रसाद चढ़ाया, फूल चढ़ाया, तो फिर नौकरी तो उसको मिलनी चाहिए ना। स्कूल में जाने वाले बच्चे को नौकरी कैसे मिले? जब हम कहते हैं कि सारी देन भगवान के, सब कुछ भगवान देता है, तो फिर नौकरी किसको मिले? हम समझ नहीं पाते। हम बातों को जानते हैं, समझते भी हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने में उन्हीं चीजों को करते हैं जिन चीजों के लिए परम पूज्य बाबा साहब या बहुजन समाज के महानायकों ने मना किया। और अभी जिस तरह से हमने 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी आखिर कौन थे? अगर मैं बात करूं, यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब के 3 गुरु थे, जिसमें कि सबसे पहले आते थे महाकारुणिक तथागत बुद्ध, दूसरे आते थे कबीर
और तीसरे आते थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिन्होंने कि सामाजिक आंदोलन चलाकर समाज में फैल रही कुरीति बीमारियों को समाप्त करने का काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। और जिस तरह से आप देखते कि मनुस्मृति में जब एक महिला के लिए क्या कहा जाता है कि महिला बचपन में अपने पिता के अधीन, जवानी में अपने बेटे के अधीन और उसके बाद बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधीन रहेगी, तो इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई। लेकिन आज संविधान के मार्फत आज हम इतने स्वतंत्र हैं कि हम मनचाही नौकरी करते हैं, मनचाही हम सरकारी नौकरियों पर काबिज होते हैं और मनचाही हम जो सैलरी हासिल करने का एक मद्दा रखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के कारण। और उस मनुस्मृति को परम पूज्य बाबा साहब ने, आप सबको पता होगा, कब जलाया था, कोई बताएगा मुझे? 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को जलाया, जिसमें कि साफ साफ लिखा था कि इस देश की महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, इस देश की महिलाओं को संपत्ति में बराबर का हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है, इस देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इस देश में शूद्र समाज के लोगों को एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के सामने बराबरी में खड़े होने का अधिकार नहीं है। और हमने बहुत सारा इतिहास पढ़ा है कि किस तरह से आपकी परछाई से भी एक बड़ा जो विशेष वर्ग अपने आप को कहता है वो अछूत हो जाता था अगर हम वहां से निकल जाते थे। तो इन व्यवस्था से हमें निजात दिलाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने हमारे अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपने जीवन संगिनी को कुर्बान किया। लेकिन आज उनके इतने बड़े संघर्ष को हम भूल गए। देखिए, बच्चे कुर्बान करना बहुत बड़ी बात है। अगर आज आपके बच्चे को खांसी जुकाम भी हो जाता है तो आप अच्छे से अच्छे MBBS डॉक्टर के पास भागते हो ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन सोचिए, उस समय जब परम पूज्य बाबा साहब बाहर विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके 3 बच्चे ऐसी व्यवस्था में भूखे प्यासे और गरीबी और दवाई के अभाव में गए जब उनके पास में खाने के लिए भी 2 वक्त का खाना नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि उस माता पर क्या बीती होगी कि उनके पति जब विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके 3 बच्चे उनकी आंखों के सामने से रोटी और दवाई के अभाव में चले जाते हैं। लेकिन हम इन चीजों को भूल जाते हैं। आज हम भौतिकवाद की चकाचौंध में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें अच्छी नौकरियां मिल गई, अच्छे घर मिल गए, एसी वाले घरों में रहते हैं, एसी वाली गाड़ियों में चलते हैं, तो आज हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अब निकलिए दिल्ली की सीमाओं से बाहर और दिल्ली के देहात के गांव में ही जाकर देखें कि आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज पर, समाज की बहन बेटियों पर किस तरह से दिन दहाड़े अत्याचार शोषण होते हैं। अभी जिस तरह से आपने देखा राजस्थान के पाली में जो घटना घटी, सिर्फ बहुजन समाज के लड़के को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो स्वाभिमान से जीना जानता है, वो अच्छे कपड़े पहनना जानता है, वो मूछें रखना जानता है। अब एक विशेष वर्ग जो कि अपने आप को उच्च जाति का कहता है, आखिर उसको इतनी ईर्ष्या क्यों हुई? क्या हमारा आज लोगों को अच्छे कपड़े पहनना भी रास नहीं आ रहा, हमारा अच्छी गाड़ियों में चलना भी रास नहीं आ रहा? तो आप देखें कि भले आज हम आजाद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारी आजादी पर किस तरह से कुठाराघात किया जा रहा है, ये सोचना पड़ेगा आपको। हमें पता भी नहीं चलता है और हमारी नाक के नीचे से घटनाएं हो जाती हैं। मनीषा वाल्मीकि की घटना शायद आप भूले नहीं होंगे। आज भी किस तरह से कोर्ट में केस चला हुआ है, किस तरह से जूझ रहा है परिवार, लेकिन न्याय कहीं नहीं है। तो इसलिए समझ जाइएगा कि आज आप जिस संस्कृति का पालन पोषण कर रहे हैं वो संस्कृति लगातार आपको गुलाम बनाने का काम करेगी। पूरे विश्व को एक ऐसा धम देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध, जिन्होंने करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देकर मानव मानव एक समान का संकल्प और एक नारा दिया और आपको सिखाया कि आज कोई भी मनुष्य है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी क्षेत्र का है, सबसे पहले वो इंसान है। लेकिन आज कुछ धर्म ग्रंथों ने हमारी हालत कैसी कर दिया है कि आज चाहे हम भले ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो जाए, अच्छे घरों में रहे, लेकिन जब हमारी जाति की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल आधा तोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि चाहे एक जज है, उसके सामने आप भले जज कहते, लेकिन पीठ पीछे से हम कहीं ना कहीं उसको जाति सूचक शब्दों से संबोधित करने का काम करते नजर आते हैं। तो कैसी दोहरी मानसिकता है? एक तरफ हम बात करें कि सबका साथ सबका विकास, क्या इस तरह से सबका साथ और सबका विकास हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं देखती हूँ कि जिस तरह से आज हमारा समाज कर्मकांड और पूजा पाठ में उलझा हुआ है। अभी नवरात्रि के 9 व्रत गए हैं, रखे होंगे लोगों ने, बड़ी धूमधाम से रखे होंगे। आप व्रत रखिए, मैं मना नहीं करती, लेकिन उसके पीछे सोचिएगा कि उसके पीछे क्या कारण है, क्यों आप ये व्रत रखते हैं? क्या खाली सिर्फ 9 दिन के पूजा पाठ से आपका भला हो जाएगा, या आपके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, या आपके घर में जो गरीबी या कलेश चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा?
अब गौर कीजिएगा, अगर आपको अपने घर से इन विचारों को निकालना है या इस तरह की चीजों से बचना है तो सबसे पहले आप बुद्ध की शरण में जाइए, जिन्होंने कि पूरे विश्व को करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देकर एक सूत्र में बांधने का काम किया। लेकिन नहीं, आज हम सांप्रदायिकता का झंडा उठाए फिर रहे हैं, आज हम जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, आज हम जय बजरंगबली के नारे लगा रहे हैं, आज कहीं ना कहीं हम एक धर्म में भी होकर बहुत सारे धर्मों में बटे हुए हैं। लेकिन जो धम्म है, हमें धम्म को समझना पड़ेगा। धम्म क्या कहता है कि मनुष्य मनुष्य एक समान है, हमें हर किसी की पीड़ा में शामिल होना चाहिए, हर किसी के साथ हमें करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज हम संपन्न तो हैं, अच्छे घरों में तो हैं, लेकिन जब हमारे पड़ोस में गरीब परिवार का बच्चा रहता है तो हम उसकी तरफ ये तक नहीं देखते, ये तक नहीं पूछते कि बेटा आज तुम्हारे घर में चूल्हा जला है या आपने पेट भर खाना खाया है। तो कैसी संपन्नता, किस बात की संपन्नता? आज संपन्नता तो है सिर्फ अपने लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। 8 घंटे ड्यूटी करके आएंगे, शाम को आकर टीवी बीवी में मस्त हो जाएंगे। क्या इसी दिन के लिए हमारे महान पुरुषों का संघर्ष रहा? और अगर मैं बात करूं राजनीतिक क्षेत्र में, तो राजनीतिक क्षेत्र में आज क्या हो रहा है? जिस तरह से अभी मान्यवर जी कह रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से पंजाब में सरकार बनी तो उन्होंने हर ऑफिस, हर स्कूल, हर कार्यालय में भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीर लगाने की घोषणा कर दी। इसी तरह से दिल्ली में घोषणा कर दी। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि अरविंद केजरीवाल जी मुझे यह बताएंगे कि उन्होंने खाली तस्वीरें तो लगा दी, लेकिन जो बाबा साहब की असली विचारधारा है, भगत सिंह की असली विचारधारा है, उसको कौन बताने का काम करेगा? मूर्तियां तो हम सदियों से लगाते आए हैं, तस्वीरें हम सदियों से लगाते आए हैं, लेकिन कोई भी सरकार आजादी के बाद से, अगर मैं आज तक की बात करूं, किसी भी सरकार ने सही रूप से, सही मायने में ईमानदारी से इस देश के महान पुरुषों को, लोगों को बताने का काम नहीं किया। अगर ईमानदारी से वो बाबा साहब को पढ़ाते, बाबा साहब के विचारों को फैलाने का काम करते, भगत सिंह के विचारों को फैलाने का काम करते, और जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो जेलर ने कहा कि भगत सिंह तुम्हारी अगर कोई अंतिम इच्छा है तो बता दीजिए और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए ताकि जो तुम्हारी पीड़ा है फांसी देते वक्त वो कम हो जाए। तो भगत सिंह ने पता है क्या कहा था? आप सबको पता होगा जिसने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि कौन सा भगवान, कैसा भगवान, जिस भारत देश में प्रतिदिन मेरे 3-4 हजार बच्चे भूख से मरते हैं, 19 लाख लोग प्रतिदिन भूखे सोते हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, तब कहाँ चला जाता है वो भगवान? तो मैं कैसे उस भगवान से प्रार्थना कर लूं कि मेरा दुख दर्द कम कर दे? तो हमें सोचना पड़ेगा। और भगवान के तो आज हमने मायने ही चेंज कर दिए हैं कि हर किसी को भगवान कहना शुरू कर दिया। आखिर भगवान की परिभाषा क्या है हमने कभी समझा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। अगर मैं बात करूं सही रूप से कि अगर भगवान शब्द की संज्ञा हमें किसी को देनी चाहिए तो देनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसने अपने अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या और तृष्णा को बाहर निकालकर इन सभी बुराइयों पर विजय हासिल कर ली है। और उसमें से अगर मैं पूरा आकलन करूं तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध प्रथम श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम भगवान बुद्ध कहते हैं। तो इसलिए हमें सोचना होगा कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है और क्यों करना है। आज हम देखते हैं कि फैशन के तौर पर हम लाल, काले, पीले बहुत सारे धागे अपने हाथ पैरों में बांधते हैं, कभी सोचते नहीं है कि कौन सी संस्कृति का प्रतीक है। इतिहास में जाकर देखिए कि जिस तरह से लाल, काले, पीले धागे बांधे जाते थे वो पहचानती थी, वो दूर से ही आते हुए पता आकलन कर लेते थे इस जो स्वर्णवादी व्यवस्था के लोग थे कि देखो वो दलित आ रहा है, वो शूद्र आ रहा है। तो क्या आज भी आप उसी व्यवस्था में, उसी पहचान में जीना पसंद करते हैं? लेकिन हमने फैशन बना दिया है। और आपसे कहना चाहूंगी, और बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि काला धागा बांधने से नजर नहीं लगती, लेकिन आज आप देखिए, अगर मैं बात करूं तो आज आपके आरक्षण पर नजर लगी हुई है, आपके बच्चों की शिक्षा पर नजर लगी हुई है, आपके भविष्य पर नजर लगी हुई है। लेकिन हम इस नजर की तरफ ना देखकर उन काले पीले धागों पर विश्वास करते हैं कि इनको बांधने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर इन लाल, काले, पीले धागे बांधने से आपके कष्ट दूर होते ना तो इस देश में जितने भी अस्पताल खुल रहे हैं वो सारे बंद हो जाते। और जिस तरह से पिछले 2 साल में
कोरोना पीरियड आप सबने देखा है, हर किसी के परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर गया है। अगर इतनी ही दिव्य शक्ति इस भारत में होती तो मैं गारंटी से कहती हूँ, जिस तरह से हमने देखा शमशान घाट में एक के बाद एक लाइनें लगी हुई हैं, वो लाइनें कभी नहीं लगती। रोज चीख चीख कर हर गली से आवाज आ रही थी बिलबिलाने की, वो आवाज आपको सुनाई नहीं देती। लेकिन हम क्या करें, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास में एक ऐसा वैज्ञानिक धर्म है जिसने कि पूरे भारत को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया, लेकिन ना तो आज हम उस धर्म को समझने का काम कर रहे हैं, ना ही उस विचारधारा को समझने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर सभी से आग्रह करूंगी, साथियों, कार्यक्रम करना बहुत अच्छी बात है, एक चेतना जगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना, उनको धारण करना, उनको मनोसात करना भी बहुत जरूरी है। वरना तो आप रोज आए दिन कार्यक्रम कीजिए, कोई फायदा नहीं है ऐसे कार्यक्रमों का। और सबसे बड़ी बात है जो परम पूज्य बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आज क्या सही मायने में हम शिक्षित हैं? शिक्षित जरूर हैं, लेकिन कैसे? आज जो हमने स्कूली शिक्षा है, कॉलेज शिक्षा है, वो तो ले ली, लेकिन जो शिक्षा हमें लेनी चाहिए थी मानव कल्याण के काम के लिए, उस शिक्षा को आज तक हमने ग्रहण नहीं किया। और बाबा साहब अक्सर कहते थे कि मैं पढ़ा लिखा और जागरूक व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है। लेकिन आज हम उस पहचान को भी खो चुके हैं। आज हमने बहुत सारे संगठन बना लिए हैं, संगठनों के नाम पर हम टुकड़े टुकड़ों में बिखरे हुए हैं। क्या ये संगठन है? हम कैसा संघर्ष कर रहे हैं? 10 लोग यहाँ खड़े हैं, 10 यहाँ खड़े हैं, 10 यहाँ खड़े हैं, क्या ये संघर्ष है? जब 10-10 लोगों की संख्या एक जगह इकट्ठे होकर 1000 लोग अगर एक आवाज में अपनी आवाज उठाएंगे तो वो संगठन कहलाएगा, वो संघर्ष कहलाएगा, और सामने वाला आपकी बात को तवज्जो भी देगा। लेकिन हम जिस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बिठे हुए हैं, जैसे मेरे गले में बहुत सारी मालाएं, एक माला को बनाने के लिए कई फूल इसमें लगे हैं, तब जाकर एक माला बनी है। इसीलिए साथियों, एक संगठन के निर्माण के लिए हमें लगातार कुछ लोगों को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को उसमें जोड़कर एक विचारधारा और अच्छी विचारधारा के लिए काम करना पड़ेगा, और हमें अच्छे लोगों से संपर्क बनाने पड़ेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन गर्मी भी बहुत है और पहले भी बोल के आई तो थोड़ा गले में दर्द है। इसलिए मैं आप सभी से बहुत बहुत उम्मीद करती हूँ कि जो भी बातें यहाँ से सुनकर जाएं तो सबसे पहले उन बातों को अपने व्यवहार में उतारने का काम करें, क्योंकि आज से 2500 वर्ष पूर्व महाकारुणिक तथागत ने धम्मपद की पहली ही गाथा में कहा है कि मनोपुपगमा धम्मा, मनोपुपगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसा च पदुठेन भास्ति व करोति व तदोनंग दुख मन वैती चकंग व वहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। जैसी बातें हम अपने मन में लाएंगे वैसी ही बातें हम अपने व्यवहार में लाएंगे। तो आज जरूरी होता है कि हमें जो भी अपने मन में विचार लाने हैं, सबसे पहले अच्छे और शुद्ध विचार लाइए, क्योंकि अच्छे और शुद्ध विचार लाएंगे तो हम व्यवहार में भी अच्छे और शुद्ध व्यवहार के साथ में लोगों के सामने पेश आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।